कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पितरों की शांति के लिए अमावस्या पर स्नान, दान, श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह परिवार के लोगों को खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि, नौकरी में तरक्की या धन पाने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। अमावस्या पर स्नान, दान उदया तिथि में मान्य होता है। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मान्य होगी। इस पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। साथ ही सोमवार होने से इसे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक रहेगा। देव पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक रहेगा। पितरों के श्राद्ध का समय दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले तक रहेगा। भादो अमावस्या से पहले जो शुक्रवार पड़ रहा है उस दिन 100 ग्राम चावल की ढेरी बनाकर उस पर माता लक्ष्मी जी को स्थापित करें। रोजाना माँ लक्ष्मी पर एक एक दाना चावल अलग से अर्पित करें और पूजन करें। जो चावल प्रतिमा के नीचे रखे हैं, भाद्रपद अमावस्या पर उन्हें पक्षियों को चुगने डाल दें। धन प्राप्त होने की राह बनेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खीर बनाकर लक्ष्मी जी को नैवेद्य रूप में अर्पित करें। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी घर में वास करती है और धन की समस्या का अंत होता है। पूर्वज भी प्रसन्न रहते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विधान बताया गया है और खास महत्व भी है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हम पर आप कृपा बरसाए रखें और आशीर्वाद बनाए रखें। इस दिन पितरों की शांति के लिए पितृ पूजा और पितृ तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में अपनी क्षमता अनुसार दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। इस दिन तामसिक चीजों से पूर्णतः दूरी बनाए रखें और इस दिन गरीब या जरूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है और अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। खासकर अगर अमावस्या सोमवार के दिन होती है तो उसे पितरों को प्रसन्न करने वाले उपायों के लिए विशेष दिन माना जाता है। सोमवार को आने वाले के कारण उसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। इस साल सितंबर में भाद्रपद अमावस्या कुश ग्रहणी अमावस्या सोमवती अमावस्या है और इस अमावस्या पर कई खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस कुश ग्रहणी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों को तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का
शव नहीं छिपा दिया और कहीं पर छिपा दिया। गांव की कुल देवी का माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ का देखा तो वह जाननी चाहिए। अब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और कुश ग्रहणी अमावस्या का व्रत करने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या, सोमवती अमावस्या के नाम से प्रचलित है और माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोला अमावस्या, पिठोरा अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा होती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।